हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई स्वागत है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का जो आज का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत प्यारा है। इसमें दिया है हम लोगों को, इफ टू वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 0,0 एंड 3,0 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की दो वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन है तो बताइए इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बोला है भाई, हम लोगों को बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और दो वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से है, तो बताइए इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, अब देखो मान के हम लोग चल रहे हैं कि भाई ए बी सी क्या है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिस इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये दो वर्टाइसेस है। अब ये जो दो वर्टाइसेस है ना, मान लें कि भाई 0,0 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वर्टेक्स ए को, और 3,0 ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसका मतलब हम लोगों को पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब ठीक है, हम लोगों को पता नहीं है तो क्या करें, लेट कर लेते हैं भाई। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों ने लेट कर लिया x, y और क्वेश्चन को यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो लिखते हैं हम लोग लेट द कोऑर्डिनेट्स, let the coordinates of the third vertex be x, y। तो मान लिया हम लोगों ने कि भाई जो थर्ड वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y होंगे। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी, और अगर एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो भाई इस ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड, ऑल थ्री साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, सो नाउ ABC is an equilateral triangle. Therefore, AB साइड इक्वल होगी किसके, BC के, साथ ही इक्वल होगी AC के। देखो ये तीनों साइड्स कैसी होंगी, आपस में इक्वल होंगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होने की वजह से। अब जब ये तीनों इक्वल है तो इनके स्क्वायर्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं आल्सो AB का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, BC के स्क्वायर के, साथ में AC के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, क्योंकि ये तीनों ही आपस में इक्वल है तो अगर इन तीनों में से कोई भी दो एक बार में सेलेक्ट करें तो वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि भाई BC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC के स्क्वायर के बराबर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो AC का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, वो AB के स्क्वायर के बराबर होगा। आई थिंक कोई डाउट यहाँ तक नहीं, चीजें यहाँ तक समझ आ गई हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या लिखा है, BC का स्क्वायर, सिर्फ इसको पढ़े तो ये क्या है, BC है। और BC अगर हम लोग फिगर में देखें तो BC का मतलब क्या है, पॉइंट B और C के बीच की डिस्टेंस। और जब हम लोग इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस की चर्चा कर रहे हैं तो क्या याद आ जाना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है D इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। जब हम लोगों को डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करते हैं, दोनों साइड्स का स्क्वायर करने की वजह से स्क्वायर रूट हट जाता है, मतलब फॉर्मूला यही यूज करते हैं अंदर वाला जो पार्ट है, लेकिन रूट साइन नहीं होता है। ठीक है, अब क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जो दो पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे होते हैं ना, उनमें से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो हम लोग मान के चलते हैं x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान के चलते हैं x2 y2 और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। क्या होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और x2 यहाँ पे कितना है, x है, x1 कितना है, 3 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने BC के स्क्वायर की जगह पे क्या रखा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है, y है, और y1 कितना है, 0। इसका मतलब यहाँ पे लिखा है y माइनस 0 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है AC का स्क्वायर, तो सिर्फ इसको देखें तो AC, और AC का मतलब पॉइंट A और C के बीच की डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो जिन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है उन दोनों पॉइंट्स में से एक के कोऑर्डिनेट्स को तो मान लिया x2 y2 और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स को मान सकते हैं हम लोग x1 y1, और सिंपली फॉर्मूला लगाना है। तो x2 माइनस x1 का मतलब क्या हुआ, x माइनस 0 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 का मतलब y है और y1 का मतलब 0, तो यहाँ पे रखा y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे इक्वल के इधर भी y माइनस 0 का होल स्क्वायर है, इधर भी y माइनस 0 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये टर्म हो गया कैंसिल। यहाँ पे देखें तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर है और x माइनस 3 का होल स्क्वायर लुकिंग लाइक a माइनस b का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर का मतलब हुआ x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब हुआ 9 और माइनस 2ab का मतलब हुआ माइनस का 6x। इस साइड में आ जाए तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर है, x माइनस 0 का मतलब x और x का स्क्वायर कर देंगे तो मिलेगा क्या, x स्क्वायर। अब इक्वल के इधर भी एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम लोग यहीं पे रोके, यानी कि माइनस 6x इधर ही रखा और इसको कर दें ट्रांसपोज, तो ये माइनस का 9 बन गया। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 9 अपॉन माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से काट दें 3 टाइम्स, 3 से कटाइए 2 टाइम्स। इसका मतलब जो x की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी है, 3/2। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आते हैं देखो इस स्टेटमेंट पर हम लोग, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे अगेन ए और सी के बीच की डिस्टेंस की बात चल रही है और ए सी का स्क्वायर तो देखिए ऑलरेडी हम लोगों के पास में है, रख दीजिए भाई। ए सी के स्क्वायर की जगह पर रख सकते हैं एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ए बी का स्क्वायर। तो पॉइंट ए और बी के बीच के डिस्टेंस की बात है, तो क्या करें, इन दोनों पॉइंट्स में से एक के कोऑर्डिनेट्स को तो मान के चले x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। इसको मान लेते हैं x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x2 y2 और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो x2 माइनस x1 का मतलब 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 का मतलब 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। आई थिंक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं। तो x माइनस 0 का मतलब हुआ x और x का स्क्वायर कर देंगे तो मिला x स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही y माइनस 0 का मतलब y और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। 3 माइनस 0 का मतलब 3 और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और ये 0 माइनस 0 का मतलब 0। ठीक है, तो लिखो चाहे मत लिखो, x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, इस वैल्यू को अब हम लोग यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो x की जगह पे क्या रखा हम लोगों ने, 3/2 और इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो 9 और 0 कितना हुआ, 9 हुआ। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 का स्क्वायर बना 9, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हुआ 9। तो इस तरीके से वाई स्क्वायर निकल आया किसके इक्वल, 9 माइनस 9 अपॉन 4 के इक्वल। अब हम लोगों के सामने एक नंबर है और एक फ्रैक्शन है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। भाई इसको सिंप्लीफाई करें तो ऐसे में क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन होती है उसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई नंबर में, तो 9 4 जा 36 माइनस 9 कितना होगा, ये बनेगा 27 अपॉन में 4। और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है वाई स्क्वायर की। क्या हम लोगों को वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, नहीं, हम लोगों को तो वाई की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब स्क्वायर हटना चाहिए। और स्क्वायर हटेगा कब, जब दोनों साइड्स का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो लिख सकते हैं इसको हम लोग वाई, और इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट में 27/4। और इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। 27 लिखा हुआ है, 27 को फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 4 को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2। हम लोग जानते हैं कि रूट में अगर कोई भी नंबर लिखा है और उस नंबर के अगर पेयर्स बन जाते हैं, 2 2 का ग्रुप बन जाता है, तो उस 2 के ग्रुप के बदले एक नंबर हम लोग बाहर लेकर आ सकते हैं रूट के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें, देखो ऊपर 3 का ग्रुप बना है और नीचे 2 का ग्रुप बना है, तो इसका मतलब ऊपर तो क्या निकल कर आ जाएगा 3 और नीचे निकल कर आ जाएगा 2, सिर्फ इस रूट में रह क्या जाएगा, 3 रह जाएगा। क्लियर है, तो इसका मतलब जो y की वैल्यू निकल कर आई वो क्या है, प्लस माइनस 3√3/2। तो ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी किसके लिए, y के लिए, और ये वैल्यू x के लिए है। और हमें क्या निकालना था भाई, हम लोगों को इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, तो x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, रख दीजिए। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वर्टेक्स, या फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड वर्टेक्स लिख सकते हो,
क्या लिखेंगे, सबसे पहले x वाला कोऑर्डिनेट यानी कि 3/2 और फिर y कोऑर्डिनेट यानी कि +-3√3/2 और ये हो गया आंसर भाई इस क्वेश्चन का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। फिर से आता हूँ एक और क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।